भारत को मध्यम वर्ग का देश कहा जाता है। यही कारण है कि भारत में छोटी कारें सबसे ज्यादा बिकती थीं। 2 BHK यानी कि 2 BHK के छोटे घरों की डिमांड सबसे ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन कोरोना के आया बाजार का पूरा मिजाज ही बदल गया। अब ना तो छोटी कारें बिक रही हैं और ना ही छोटे घर। भारत के प्रॉपर्टी बाजार से हर महीने बिक्री बढ़ने की खबरें तेज हो रही हैं, लेकिन आंकड़ों के पीछे झांक कर अगर हम देखें तो सच्चाई बिल्कुल ही अलग है। 1 करोड़ से महंगे मकानों की बिक्री हर महीने बढ़ रही है, लेकिन 50 लाख से छोटे घरों की बिक्री औंधे मुंह बिक रही है, यानी कि औंधे मुंह गिर रही है। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक की अगर हम ताजा रिपोर्ट आपको बताएं तो भारत के प्रमुख 8 शहरों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों की मांग बढ़ गई है। 1 साल पहले जहां कुल घरों की बिक्री में 1 करोड़ से महंगे मकानों की हिस्सेदारी सिर्फ 27% थी, वहीं अब वो बढ़कर 34% हो गई है। लेकिन यहाँ असली चोट सस्ते घरों के बाजार पर पड़ रही है। फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया है कि 8 प्रमुख शहरों में 50 लाख रुपए तक के मकानों की बिक्री 1 लाख से भी कम रह गई है। प्रॉपर्टी की भाषा में 50 लाख रुपए तक के मकानों को अफोर्डेबल यानी किफायती मकानों की श्रेणी में कैटेगरी में रखा जाता है। इनकी बिक्री में 16% की गिरावट आई है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत के टॉप 8 बाजार में 2022 में कुल 1,17,131 यूनिट बिके हैं, जो कि 2023 में घटकर महज 97,983 यूनिट रह गए। घटती बिक्री के कारण कुल घरों की बिक्री में सस्ते घरों की हिस्सेदारी भी घटी है। कुल आवास बिक्री में किफायती घरों की हिस्सेदारी 2018 में 54% हुआ करती थी, लेकिन 2022 में ये घटकर 37% रह गई। वहीं 2023 में ये और गिरकर 30% पर आ गई है। अब जान लेते हैं कि किन शहरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। इस मामले में सबसे आगे बेंगलुरु है। साल 2022 में यहाँ 50 लाख से कम कीमत पर 15,205 यूनिट बिकी थी। 2023 में इसमें 46% की भारी गिरावट आई और 2023 में बिक्री घटकर 8,141 इकाइयां रह गई। सस्ते घरों की बिक्री में गिरावट के मामले में दिल्ली NCR दूसरे नंबर पर है। यहाँ किफायती घरों की बिक्री 44% घटकर 2023 में 7,487 इकाई रह गई है, जबकि 2022 में दिल्ली NCR में 13,290 यूनिट बिकी थी। आर्थिक राजधानी मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ किफायती घरों की बिक्री 2023 में 6% घटी है। अब 39,093 इकाई ये 2023 में घटकर रह गई है। पिछले साल यहाँ 50 लाख रुपए से सस्ते 41,595 मकान बिके थे। अब इसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ, तो इसका कारण है घरों की महंगाई। साल 2023 की पहली छमाही के दौरान भारत में 40 लाख रुपए तक की कीमत वाले अफोर्डेबल घरों की कीमत में 15% का इजाफा हुआ। वहीं 2018 में शीर्ष 7 शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में औसत कीमत 3,750 रुपए प्रति वर्ग फुट थी। 2023 में ये औसत कीमत बढ़ गई और बढ़कर 4,310 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई। इसके अलावा कोरोना के बाद से लोगों की कमाई भी तेजी से घटी। बहुत से लोगों के हाथ से रोजगार तक छूट गया या फिर कमाई उनकी घट गई, उनकी बचत भी टूट गई। ऐसे में 50 लाख रुपए से सस्ते घरों के जो असली खरीदार थे वो अब रोजमर्रा के खर्चों से उबरने की जद्दोजहद में ही लगे रहे। वहीं दूसरी तरफ ऐसे हालात में घर जैसे बड़े खर्च करने से वो बच रहे थे और अब महंगे घरों की ही डिमांड बढ़ती चली जा रही है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।